Hello students. In the previous video we discussed about what is sentence. I also gave you few exercises to solve, and in today's video we are going to learn about the types of sentences. बच्चों यहाँ 4 टाइप्स के सेंटेंसेस होते हैं. फर्स्ट वन इज डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस, सेकेंड इज इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, थर्ड इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस एंड फोर्थ इज इम्परेटिव सेंटेंसेस. One by one I will discuss each 4. So number 1 is declarative sentences. A declarative sentence is a statement. It can be an affirmative statement or a negative statement. कोई भी statement, कोई भी sentence which express full meaning, चाहे वो negative हो या positive sentence हो. A declarative sentence tells us something. हमें कुछ बताता है. हर डिक्लेरेटिव सेंटेंस में कोई भी स्टेटमेंट जो है वो डिक्लेयर हो रहा होता है, उसके बारे में कुछ बताने की कोशिश कर रही होती है. जैसे कि इन दिस फर्स्ट सेंटेंस, आई वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर. दैट मीन्स समवन इज टेलिंग, एक्सप्रेसिंग देयर व्यूज दैट दे वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर. सेकेंड इज शी इज नॉट इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स, यानी कि कोई अपने स्टेटमेंट बता रहा है कि उसको पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है. Third is, he was here 10 minutes ago. She could not pass the test. तो होता क्या है कि एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस जो होता है हमेशा उसके लास्ट में फुल स्टॉप लगा हुआ होता है. तो यहाँ हमने देखा कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जहाँ पर बात को बताने की कोशिश की गई होती है, कुछ भी डिक्लेयर करने की कोशिश की गई होती है, और कोई व्यू जो होता है उसको एक्सप्रेस करने की कोशिश की गई होती है, चाहे वो अफर्मेटिव हो या फिर नेगेटिव हो. आगे देखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस. स्टूडेंट्स, टू अंडरस्टैंड दिस काइंड ऑफ sentences is very easy because it always ends with question mark. An interrogative sentence asks a question. एक क्वेश्चन पूछता है interrogative sentence, जैसे कि will you help me, where are you going, who put the cat in, why did you shout at me. तो होता क्या है कि an interrogative sentence always ends with a question mark. हमेशा एक क्वेश्चन मार्क होता है लास्ट में इंटरोगेटिव सेंटेंस के. थर्ड इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. इन सेंटेंस को हम कैसे समझ सकते हैं कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस शो स्ट्रॉन्ग फीलिंग, इमोशंस और एक्साइटमेंट. लाइक व्हेन समबडी इज ट्राइंग टू एक्सप्रेस देयर स्ट्रॉन्ग इमोशंस, देयर स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स और देयर एक्साइटमेंट फॉर एनीथिंग. सो दीज काइंड ऑफ सेंटेंसेस आर नोन टू बी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. इसमें क्या होता है कि ये एक्सक्लेमेटरी मार्क होता है. ब्रेवो, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर ब्रेवो वी हैव वन, मतलब यहाँ पर क्या है, ब्रेवो वी हैव वन, यानी कि यहाँ पर हैप्पीनेस को एक्सप्रेस करने की कोशिश की जा रही है. लाइक समबडी इज़ वेरी एक्साइटेड एंड ही इज सेइंग दैट ब्रेवो वी हैव वन, लाइक कि शाबाश आप सब जीत गए. या फिर अलास शी इज़ गॉन. अलास वी यूज टू एक्सप्रेस द फीलिंग ऑफ सैडनेस. दुख को एक्सप्रेस करने के लिए हम अलास वर्ड का यूज़ करते हैं. जैसे कि अलास शी इज़ गॉन, जैसे कि दुख हुआ कि वो चली गई. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ऑलवेज एंड्स विद एन एक्सक्लेमेशन मार्क. हमेशा एक एक्सक्लेमेशन मार्क होता है लास्ट में. देखिए इन दोनों एग्जाम्पल में एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है. नाउ लेट्स डिस्कस इम्परेटिव सेंटेंस. वी यूज इम्परेटिव सेंटेंस टू गिव ऑर्डर्स और कमांड्स और टू मेक रिक्वेस्ट. जब हमें किसी को कोई ऑर्डर देना होता है या कोई बात उससे मनवानी होती है या किसी से कोई रिक्वेस्ट करनी होती है, तब वहाँ पर इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं. इम्परेटिव सेंटेंस डू नॉट नॉर्मली हैव एन एक्सप्रेस्ड सब्जेक्ट. कोई भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को एक्सप्रेस नहीं कर रहे, ना ही पर्टिकुलर सब्जेक्ट होता है. सब्जेक्ट पता है ना, ही शी और यू, इस तरीके का कोई भी सब्जेक्ट वहाँ पर नहीं होता. कोई भी वर्ड इंक्लूड नहीं किया जा सकता है, जाता है. जैसे कि कम हेयर, here the subject you is understood but not mentioned. जैसे कि get out, put it here, please keep quiet. यहाँ पर आप देखिए you वर्ड जो है वो यूज़ नहीं किया गया है कहीं पर, क्योंकि वो hidden है. Imperative sentence usually end with a full stop. इसके भी लास्ट में एक full stop आता है. So that's all for today. And one more thing, I will also give the link of the first video at the end of this video. And I will also share an exercise. I will give you few sentences and you will write in front of those sentences that what kind of sentence, what type of sentences they are. Thank you.